फाउंडर डॉक्टर जिम सीओ जिनको के चरणों में नमन करते हुए, प्रोफेसर और रत्ना मैम को नमन करते हुए, जो भी ग्रेट लीडर हैं जिनसे हम हमेशा सीखे हैं, चाहे वो भरत गर्ग हों और चाहे के अग्रवाल हों, डॉक्टर यश रंजन, जितने भी लीडर्स हैं सबका मैं मन से तन से नमन बंदन करता हूँ। और मित्रों, इस चैनल पर मौका देने के लिए और इस चैनल को व्यवस्थित ढंग से प्रतिदिन चला करके पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करने वाले अशोक जी को भी मैं नमन करूंगा। और साथ साथ में हमेशा हम एनर्जिक होते हैं आर.डी. पटेल सर से, वो इसमें बाहर हैं, फिर भी प्रतिदिन उनका संदेश, उनका निर्देशन हम लोगों को मिल रहा है। और चलते हैं अपने अपलाइन, जिन्हें कि डीएक्शन में हमारे डीएक्शन के जनक हैं आर.के. बिंद जी, शैल कुमारी, राजेंद्र कुमार जी को मैं नमन करते हुए, संजय पटेल, अशोक त्रिपाठी, बहुत सारे हमारे अप्लायंस हैं, सबका मैं नमन बंदन करता हूँ। साथ साथ में जो भी जिनके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नीचे से जो हमारे सहयोग लाइन है, जो भी आदमी आगे जाएगा, जिनकी इनकम होगी, जिनका स्टेटस चेंज होगा, उनमें सबसे बड़ा सहयोग होता है हमारी सहयोग लाइन, हेल्प लाइन जो हमारे डाउन में है, उन सबका मैं नमन बंदन करते हुए, आज जो भी अवसर मिला है इसमें कुछ हम सीखने का प्रयास करेंगे मिल करके। और जैसा कि अशोक सर ने कहा कि वास्तव में मैं टीचर हूँ, तो मेरा तो व्यवसाय परमानेंट है। देखिए, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ और जो ही टाइम ओवर होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा सीधे ऐसे। तो अपने काम को करते हुए भी अगर हम में लगन है, सच्चाई है, ईमानदारी से हम काम करते हैं, तो हमको अपना विजन बना करके चलते, विजन एक दिन पूरा होता है। मित्रों, डीएक्शन इसी कभी हमारे परिचय में हुआ कि मैं डीएक्शन में क्यों आया। मैं कुछ स्वास्थ्य को लेकर के डीएक्शन में आया, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, गैस की प्रॉब्लम थी, मोटापापन बहुत ज़्यादा था। ये सारी समस्याओं को मैं झेल रहा था और कोई कंपनी ना करने का संकल्प भी ले लिया था इसके पहले। लेकिन एक दिन ऐसे बताया गया कि अगर इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, त्रिपाठी सर और संजय सर के द्वारा, ये हमारी बॉडी जो है, सेल टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम बॉडी, सबसे हमारा जो पार्ट, सबसे छोटा पार्ट है वो है सेल। अगर सेल हेल्दी है, बॉडी हेल्दी होगी, और सेल बीमार है, बॉडी बीमार रहेगी, सेल डेड होते हैं, बॉडी डेड। और बताया गया कि ये जो जड़ी है, गैनोडर्मा है, इसका मेन वर्क जो है हमारी बॉडी से टॉक्सिन को निकाल करके हमारी इम्यूनिटी को पावरफुल कर देना। तो एक जोरदार ताली चाहेंगे गैनोडर्मा के लिए, जिसकी बदौलत आज मैं 13 साल से कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ, पूर्णतः स्वस्थ हूँ, एक एंजॉयफुल लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि हम जब किसी भी व्यवसाय को चुनते हैं तो उसमें हमको गौर किन बातों का करना चाहिए। जैसे जब मैं डीएक्शन में आया, उसके पहले मैं 1-2 कंपनी कर चुका था। कंपनी क्या, मनी सर्कुलेशन प्लान, तमाम ऐसे प्लान थे। 1-2 में मैं आकर के ऐसे फंसा था कि मैंने संकल्प ले लिया कि कोई कंपनी नहीं करूँगा। फिर भी जब ये बताया गया कि इसको अगर आपको खाते हैं, मत बताइए किसी को, अगर इसको खाते रहिए प्रोडक्ट को, लाइफ टाइम आप हेल्दी रहेंगे, सब परिवार हेल्दी रहेंगे। तो मैं आया और चयन किया। डीएक्शन का चयन जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, इसमें ट्रिपल पी को लेकर के हमने इसको सिलेक्ट किया। और आज मैं जो डीएक्शन अगर कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, जो भी टाइम है, मेरे रग-रग में जो समाया है डीएक्शन, दिल से डीएक्शन कर रहा हूँ, उसका कारण है इसमें ट्रिपल पी। पहला पी है प्रोफाइल। मित्रों, जब हम किसी कंपनी में आते हैं तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि कंपनी का बेस क्या है, कंपनी का भविष्य क्या है, कंपनी का क्षेत्र क्या है, ये, और जो कंपनी किस आधार पर जो है कि आगे अपने को मूव करना चाहती है। तो एक डीएक्शन में आने पर एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म, कंपनी के अगर प्रोफाइल पर हम जाते हैं तो कंपनी वन ड्रैगन, वन मार्केट, वन वर्ल्ड, वन मार्केट के कॉन्सेप्ट में चलती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, कंपनी का जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। तीसरा,
इन्होंने जो प्रोडक्ट अपनाया है वह प्रोडक्ट हेल्थ बेस पर है। 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य स्वास्थ्य। और आज जो व्यक्ति, जॉन पिल्जर लिखते हैं, जो व्यक्ति अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वेलनेस सेक्टर में जो काम करेगा, वह आने वाले दिन में दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसायी हो। तो आज इतने टॉक्सिन के कारण आदमी की उम्र जहाँ 100-150 से साल 120 वर्ष से 150 साल थी, आज वो ओवर टॉक्सिन के कारण, बीमारियों के कारण 70-80 साल, 50 साल, 40 साल में लोग मौत हो रही है। तो हमारे कंपनी का जो बेस है गैनोडर्मा, इसके लिए हमने पहले एक ताली बजवाया कि ये गैनोडर्मा एक ऐसा चमत्कारिक हर्ब है, जड़ी बूटी है, जिससे हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। तो हमारे सारे प्रोडक्ट, लगभग 80% हमारे प्रोडक्ट का मेन बेस गैनोडर्मा है। वो हेल्थ बेस को लेकर के अगर हम बिजनेस में आए हैं, तो आज सबसे बड़ी समस्या हेल्थ की है और ये कब तक चल सकता है। हमने बताया कि इसका स्कोप क्या है, इसकी लाइफ क्या है। जब तक हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, जब तक हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी और जब तक गैनोडर्मा में ये गुणवत्ता जो आज है, ये गुणवत्ता रहेगी, तो हमारा ये प्रोडक्ट पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युग जो है कि साल 2 साल नहीं, सैकड़ों साल चल सकता है। तो हमको जो भी व्यवसाय चुनते हैं उसमें दूरदर्शिता देखनी चाहिए कि व्यवसाय कितने दिन तक चलेगा। तो अब इसमें हम जान सकते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट कब तक चल सकता है। जब तक मानव रहेंगे, जब तक हमारे जिस गुणवत्ता ये बनी रहेगी, ये तब तक चलेगा। मतलब समय की कोई बाधा नहीं कि इतने दिन में ये खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आ जाइए, अपना प्रोडक्ट स्वयं कल्टीवेट किया जाता है और एक नैनो टेक्नोलॉजी से जो है कल्टीवेट होता है। अब इस एक उदाहरण ले लीजिए, हम लोग मलेशिया गए थे, तो वहां पर जब स्पारुलिना का जो तालाब था, पाउंड था, उसके बगल में एक मशीन लगी थी जहां से निकलता था काई जैसे, फिर जाता था मशीन में लिक्विड बनता था, तो पीस करके लिक्विड बना। लिक्विड बन करके जब आगे गया, उसको सुखवाने के लिए हीटिंग की पावर, हीटिंग नहीं किया गया, हीट नहीं किया गया। वहाँ एक नैनो टेक्नोलॉजी, एक ऐसा फ्रीजर है जो मतलब ठंडे तौर से ही, ठंडे करके ही उसको इस जो है कि सूखा करता है और सूखा करके फिर आगे जाकर के पीस करके पाउडर बनता है। वहाँ लिक्विड भी रखा गया था, हम लोगों ने लिक्विड जो है इस फॉर्मूला का किया था। तो ये चीजें कि नैनो टेक्नोलॉजी जो इसमें आधुनिक, हमारे यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे फाउंडर उन सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और बिना केमिकल के इन शुद्ध प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। इसलिए प्रोडक्ट की गुणवत्ता इतनी अच्छी है, गुणवत्ता के कारण ही आज हमारा जो क्षेत्र है, हमने कहा कि इसकी कहाँ तक हम व्यवसाय कर सकते हैं, तो हम पूरे वर्ल्ड में आज हो चुके हैं और 200 से अधिक देशों में आज गैनोडर्मा के अपने ऑफिस, डीएक्सन के ऑफिस हो चुके हैं और व्यवसाय चल रहा है। तो ये क्षेत्र कितना लंबा हो गया और हमने बताया कि समय क्या होनी चाहिए, समय के साथ साथ प्रोडक्ट का जो है कि जो और हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता, ये तीनों चीजें मायने रखती हैं, जो कि हमारे डीएक्सन कंपनी में है। 1983 में हमारे फाउंडर खड़गपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से ही बीटेक किए और एक पत्रिका में उन्होंने पाया नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए 1945 में, तो वहाँ परमाणु बम का जो रेडिएशन था इतना खतरनाक था कि वहाँ जंतु वनस्पति सब नष्ट हो गए। तो उन्होंने वहाँ पर कई महीनों तक बिल्कुल कोई जीव जंतु नहीं रह गए। जापान की सरकार ने एक वहाँ पर सर्चर रिसर्च करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों को भेजा। वहाँ पाया गया 6 से 7 महीने बीत चुके थे, जंतु में, जीव में वहाँ कॉकरोच चट्टा जो मोच को, कचड़े में भी, नाली में रहते थे, मोच को बैठते रहते हैं। और वनस्पति में मशरूम, जिसको आज हम गैनोडर्मा के नाम से जान रहे हैं, मशरूम पाया गया और पत्रिका में लिख दी गई। लेकिन 1983 के दशक में बीटेक करने के बाद इस पत्रिका को पढ़ते हुए हमारे फाउंडर ने देखा इसमें
क्या इतनी अजूबी पावर थी जो 6 से 7 महीने में ही वहाँ सर्वाइव कर गई, वहाँ अपने को पुनः स्थापित कर लिया। इस पर रिसर्च कराया गया कॉकरोच और जो है कि मशरूम पर। और कॉकरोच में एक पॉलीसैकेराइड तत्व होता है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन को निकालता है। जब हम नेचुरल चीज़ लेते हैं तो वो टॉक्सिन निकालने के लिए गॉड गिफ्टेड पॉलीसैकेराइड हमारे बॉडी में पहले से होता है। लेकिन आज हम इतना ओवर टॉक्सिन ले रहे हैं जिसके कारण जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है टॉक्सिन निकालने की, अगर उससे हम कई गुना ओवर टॉक्सिन ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कहीं कहीं रुक जा रही है। तो पॉलीसैकेराइड जो तत्व होता है बॉडी से कचरे को निकालता है, वो कॉकरोच में 47 से 50% के आसपास, और हमारे इस गैनोडर्मा में यानी मशरूम में 87 से 97% तक पॉलीसैकेराइड पाया गया। उन्होंने देखा कि कॉकरोच को हर व्यक्ति नहीं खा सकता, लेकिन मशरूम ये पौधा है, प्लांट है, इसको हर व्यक्ति खा सकता है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च कराया 83 से 91 तक, 8-9 साल में पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रजाति के मशरूम थे वो लाए गए और सब पर रिसर्च कराया गया। उसमें से जो है 38,000 प्रजातियां हैं, 36,000 विषैली निकली, 2,000 खाई जाती हैं। 2000 में 200 मशरूम ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, औषधीय तत्व पाए जाते हैं। उसमें से 6 मशरूम इन्होंने अलग किया जो चूहों पर रिसर्च कराया गया। ब्रेन पर काम किया तो ब्रेन गैनो, हार्ट पर काम किया तो हार्ट गैनो, लीवर पर काम किया तो लीवर गैनो, किडनी पर जो काम किया इम्सिन गैनो, हमारे ब्लड और जो है मांसपेशियों पर इका गैनो, रुई गैनो। 6 प्रकार के गैनो 91 में इन्होंने रिसर्च के माध्यम से जो है कि सिलेक्ट किया। लेकिन फिर हमारे जो है सीईओ के मन में आया कि अगर हम इस प्रकार से इसको अगर आगे लेके चलते हैं तो ये तो आर्गन बेस पर हो गए, और जब आर्गन बेस पर जो चीजें हो जाएंगी, जब उसमें प्रॉब्लम होगी तभी वो यूज की जाएंगी। तो हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिल पाएगा। इन्होंने 6 in 1 यानी जो 6 गैनो थे उनको 2 साल के कठिन रिसर्च के बाद टिश्यू कल्चर विधि से इन्होंने रिसर्च कराया और इसे 6 in 1 यानी 6 गैनों को मिला करके एक गैनो बनाया गया जिसका नाम दिया गया किंग ऑफ हर्ब। और 6 गैनों के 100% प्रॉपर्टीज इसमें पाई गई। और ये गैनो सिर के बाल से पैर के नाखून तक जितनी भी बॉडी में टॉक्सिन है, जितने भी सेल है, सब पर जा करके पूरा जो है कि अवलोकन करना, उसकी जो है कि ढूंढ करके नेचुरल तरीके से बाहर निकालना। तो ये हमारी कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी की स्थिति है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पर। तो ये ऐसी जड़ी मिली, दूसरा सेकंड पी आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पर हम चलते हैं। तो प्रोडक्ट के मामले में इसका जो ऊपर का पाउडर आरजी और नीचे का पाउडर रूट का जीएल, आरजी और जीएल मिल करके अगर हम इसका सेवन करते हैं तो होल बॉडी की टॉक्सिन को निकालता है। अब इनके मन में आकर अगर आरजी जीएल का पाउडर बनाया जाए तो महंगा पड़ेगा। हर आदमी के पास, हर आदमी के अंदर इस प्रोडक्ट को कैसे डाला जाए, तब उन्होंने कहा, विचार किया, जो हम सुबह उठते हैं, जहां से मुंह खोलते हैं और अंतिम में जब सोते हैं, जो अंतिम ड्रिंक लेते हैं, वहां तक जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं में 2%, 4%, 18% डाल करके बना दिया गया ताकि हर घर में किसी के हम आदत को भी ना बदलें, किसी की दिनचर्या को भी ना बदलें, और नॉर्मल तरीके से इस हर्ब को, इस जड़ी को घर घर ले जा करके हर व्यक्तियों के अंदर पहुंचाने का प्रयास हो। उन्होंने चाय, पेस्ट, साबुन, कॉफी, तेल, शैम्पू, इन माध्यमों में डाल करके अपना ब्रांड बना दिया और आज हर घर में पहुंचाने का काम, माउथ टू माउथ डायरेक्ट सेलिंग का वर्ड भी है, डायरेक्ट सेल हो रहा है। और इसके पास इतनी अजूबी पावर है, इसके पास हाथ पैर नहीं है मित्रों, और इसका पैर है, हाथ है हम। इसीलिए डायरेक्ट सेल हो रहा है, यानी कंपनी ने बनाया, हमने यूज किया, अगले को बताया। अब मैं प्रोडक्ट पर ना जा करके, क्योंकि प्रोडक्ट पर बहुत सारे हमारे विद्वानगण हैं, डेली प्रोडक्ट पर चाय पेस्ट क्या काम करता है, स्पारुना क्या काम करता है, नोनी क्या काम करती है, वो सब सारी चर्चाएं होती रहेंगी। तो प्रोडक्ट की हमेशा जानकारी होती है। तो हम ये सारे प्रोडक्ट को अपना करके आज मैं 13 साल बताया, 12.5-13 साल में कोई भी एलोपैथ में नहीं लिया, इसलिए प्रोडक्ट पर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है।
और हमको तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे परिवार में होती है, हमारे इष्ट मित्र को होती है, मैं देखने भी जाता हूँ या सलाह, तो मैं तुरंत सलाह बिना चाहे सलाह दे बैठता हूँ। भाई अगर जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस गैनोडर्मा के प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, तो आपके उस जो आप चाहे जो भी पैथ ले रहे हैं, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, उस पैथी के साथ में अगर इसको आप ऐड करते हैं, तो उसकी भी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, इसके साइड इफेक्ट को रोकेगा। तो प्रोडक्ट पर चर्चा फिर किसी दिन होगी। हम चलते हैं अपने थर्ड पी, तीसरे पी पर चलते हैं, प्लान पर। मित्रों, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा एक प्लान होता है। एक कोई प्लान या विचार हम जब बनाते हैं, तभी हमारा हर जीवन का हर कार्य एक प्लान पर होता है। तो हम आते हैं, हमारे डीएक्सन का जो प्लान है, बहुत बेहतरीन प्लान। HWH उद्देश्य से हमारा डीएक्सन कंपनी आगे बढ़ रही है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के साथ साथ हम जब कंपनी के प्लान को देखते हैं, इसमें 9 प्रकार की इनकम है, और एक इनकम अगर हम मिला लेते हैं आईओसी, तो 10 प्रकार की इनकम है। और प्लान क्या है, कैसे है, अगर जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो फॉलो कर रहा है, प्लान को जो सीख लेता है और उसके हिसाब से चलता है, तो निश्चित है कि उसके लाइफ में दोनों तीनों चीजें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तीनों आती हैं। तो जो हमारा प्लान है, फर्स्ट है, हमें इनकम के स्रोत में हम पहला जो हमारी है, फुटकर लाभ। तो कोई भी प्रोडक्ट जब लेते हैं, हम कंज्यूमर के जाते हैं, तो प्रॉस्पेक्ट करते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, डीपी एमआरपी का जो डिफरेंस होता है 5% से 25%, हम उसको प्रयोग करें। हम लोग जो है कि डीपी पर दे देते हैं प्रोडक्ट, और वास्तव में जब डीपी पर देते हैं, तो डीपी से कम पैसा भी सामने वाला देना चाहता है। उस होता है कि इनको पता नहीं कितना फायदा हुआ होगा, क्योंकि इतना पैसा ही छोड़ दे रहे हो, मूल्य को पढ़ता है। अगर हम पेस्ट को 285 पर देते हैं, तो हम जो है कि 60 रुपये छोड़े, तो उसके दिमाग में आता है कि इसका मतलब इनको और लाभ है। तो अगर हम डीपी पर न दे करके एमआरपी पर दें पहले, और तो हमको 60 रुपया पृष्ठ में, 90 रुपया चाय में का जो मिलता है, कल से मिला करके ये 25% तक। और दूसरे प्रकार की जो इनकम होती है, वो होती है ग्रुप बोनस। जो ग्रुप बोनस हमारा है, ये 6% से 21% तक, 1000 से 3000 पर 6%, 3 जाते हैं तो 9%, फिर 12%, 20 पर 15, 32.5 पर 18, और 45 पर हम 21% पाते हैं, जहाँ हमको कंपनी एक स्टेटस देती है स्टार एजेंट की। और यहाँ से हम अगर 3000 पीबी अपनी ले चलते हैं, 1000 या 3000 अपनी आईडी पर, तो 25% का बोनस मिलता है। तीसरा होता है स्टार ग्रुप बोनस। हम स्टार हो गए, हमारे नीचे भी कोई स्टार हो गया, एक स्टार बनता है तो 2%, दूसरा तो 2% बढ़ता जाता है। तो 27, 29, 31, 33, 35 और 37, जो ही 6 स्टार होते हैं, हमारा स्टेटस भी अचीव हो जाता है, और हम हो जाते हैं डायमंड। और जो ही डायमंड हो जाते हैं, तो हमारा यहाँ से 2 प्रकार की इनकम और बढ़ जाती है। तो हम क्रम से चलेंगे। स्टार ग्रुप बोनस पहला तो हो गया फुटकर लाभ, दूसरा हो गया ग्रुप बोनस, तीसरा हो गया हमारा स्टार ग्रुप बोनस, और चौथा हो गया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमको कब मिलता है, हम स्टार हो गए और हमारे नीचे स्टार हो गया, हमारे स्टार के नीचे स्टार हो गया, उनके नीचे स्टार हो गया, तो फर्स्ट स्टार से 5%, दूसरे से 4%, तीसरे से 3, चौथे से 2, पांचवें से 1%। ये डेवलपमेंट कहा जाता है। ये 15% टोटल मिला करके होता है। और पांचवा, अब हम हो चुके हैं डायमंड। जो भी डायमंड हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड की जो इनकम होगी, पूरे वर्ल्ड की इनकम में जितनी हमारी पीबी गई होगी, उस पीबी को कैलकुलेट करके 2% प्रॉफिट शेयर हमको मिलता है, जिसको हम कहते हैं एसपीएस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर कहते हैं। 2% कंपनी हमको देती है, इसलिए हम कंपनी के पार्टनर। हम एक ऐसे व्यवसाय में आए हैं जहां से हम कंपनी के पार्टनर हैं, यानी उसके लाभ में भी हमारी भागीदारी है। और छठा है लीडरशिप। लीडरशिप, जब आदमी डायमंड हो जाता है, एक लीडर, स्टार डायमंड, एक लीडर का स्टेटस होता है। अब यहाँ से पूरे वर्ल्ड से 2% प्रॉफिट शेयर आया, और 5 से 15% तक इसमें हमको लीडरशिप बोनस मिलता है, जो छठा बोनस है। और सातवां, जैसे कि अभी हमारे इंट्रोडक्शन में भी
अशोक सर ने बताया कि मोबाइल हैंड जो है कि मोबाइल के लिए 12,500 रुपया जब हम लोग पाए थे तो उसमें 10,000 रुपया ही हुआ करता था, क्योंकि हम लोग मोबाइल इंसेंटिव पाए थे 2011 में। तब उसमें ये 10,000 था और टोटल जो है 17,000, तो 10,000 या 12,500 कर लीजिए हम प्राप्त कर चुके। और इसका 8वां इनकम है ओवरसीज, यानी हम विदेश यात्रा के लिए कंपनी जिस दिन फॉर्म पर सिग्नेचर करते हैं मोबाइल के लिए 12,500 रुपया और विदेश यात्रा के लिए 1,00,000 रुपया। मित्रों थोड़ा सा इस पर भी परिभाषित कर दें कि मोबाइल कब मिलता है। हम स्टार हो गए, हमारे 3 लोग स्टार हो गए, 3 स्टार हो गए तो हम स्टार रूबी को हमको स्टेटस मिल गया, लेकिन हमको मोबाइल इंसेंटिव तब मिलता है जब हमारे तीनों स्टार की पीवी 60-60 हजार जाएगी। यानी जिस महीने में तीसरे स्टार की पीवी 60,000 पहुंचेगी उसी महीने में आपको 12,500 का मोबाइल इंसेंटिव कंपनी 10 तारीख को आपके बोनस के साथ दे देती। अब हम 1,00,000 कब पाते हैं, उसका मिशन है हम अपने नीचे 5 लोगों को अगर मोबाइल, अपने डायरेक्ट लाइन के 5 लोगों को अगर मोबाइल इंसेंटिव दिलवा देते हैं और जिस दिन 5वां व्यक्ति 12,500 पाएगा जिस महीने में, उसी महीने में आपको 1,00,000 विदेश यात्रा के नाम पर जो विदेश यात्रा का इंसेंटिव है वो मिलता है। साथ साथ में एक और प्लान है जो आईओसी प्लान करके है, वो सिम प्लान से हट करके है। अगर उसमें अगर एक बार हम खरीदारी कर लेते हैं, हमारे नीचे जितने भी लोग जब भी आईओसी लेंगे 1 महीने 2 महीने 10 साल 20 साल में जब भी आईओसी प्लान लेंगे तो उसमें 11वीं जनरेशन तक हमको पैसा आता रहता है। ये हमारा प्लान है और इस प्लान के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, जुगाड़पाती तकनीक का प्रयोग ना करके अगर हम प्लान के हिसाब से चलते हैं तो हम अपने गोल को बड़े आसानी से अचीव कर लेते हैं। और इसको करने के लिए पहले अपने अंदर एक साहस होना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा, हमारी रजा क्या है, हम पाना क्या चाहते हैं। पहले हमको इस पर डिपेंड करना चाहिए, हमें डिफाइंड करें कि हमको क्या चाहिए। और जब हमारे मन में इतना हमारा विल पावर मजबूत होगा तो निश्चित है कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है हमारी कंपनी इस समय 30 साल की हो रही, इस साल 30 वर्ष हो रहा है कंपनी को, और कंपनी आगे ले जाने के लिए सब लोगों को विदेश यात्रा के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका जो दिया, मित्रों ये मौका हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है जो हम इसको अगर स्वीकार कर ले रहे हैं तो निश्चित है कि एसआईपी पॉइंट जो होता है वो 17 पीबी पर 18 पीबी पर 1 पॉइंट होता है। यानी हर व्यक्ति कोई अच्छा भी नेटवर्कर हो जिसकी इनकम 60-70 हजार 1,00,000 रुपये महीने तक है, यदि वह डाउन लाइन के 5वें 7वें 8वें 15वें जनरेशन से वो इनकम कर रहा है 1,00,000 1,50,000, तभी वो एसआईपी पॉइंट क्वालिफाई अचीव नहीं कर पाता। मैं देख रहा हूँ अपने अगल बगल में बहुत सारे लीडर्स हैं तो 1,00,000 1,00,000 पाते हैं, लेकिन वो हर साल विदेश यात्रा नहीं पाते, क्योंकि उसमें जो पॉइंट बनता है वो फर्स्ट जनरेशन से 5 जनरेशन तक के पॉइंट को ही कैलकुलेट किया जाता है। और वो भी जैसे अगर हम अपने लाइन पर किए 18 पॉइंट, और अगर हमारा फर्स्ट जो है कि हमारे डाउन लाइन में किसी ने किया फर्स्ट लाइन में वो 36 पीबी करेगा तब 1 पॉइंट होगा। फिर इस प्रकार से बढ़ता जाता है, फिर कोई मैं 18-54 पीबी करेगा तब 1 पॉइंट बनेगा। वो बहुत डीप बात है, लेकिन कंपनी ने इतना बेहतरीन मौका हमको दिया कि पीबी पर हम 25,000 पीबी अपनी कर दें। जो भी प्लान आया है जनरली उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा ताकि हमारे बहुत सारे जाबाज लगे हैं इसमें और मलेशिया चलने के लिए उनका सपना है। तो जो प्लान आया है इसमें इस हमें एनिवर्सरी में जाने के लिए पीबी के आधार पर वो है, पहला है ये फरवरी से शुरू होता है जून तक, ये 5 महीने का ही प्लान है। हम लोग 6 महीने सोचे थे, जनवरी में आते आते जनवरी में 31 जनवरी की रात में घोषित किया गया 10 बजे। तो पहला है आप अपने
3000 पीबी पर मंथ करते रहें। पहली शर्त है, अगर 3000 के नीचे पीबी जिस महीने में हुई वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 3000 पीबी के साथ साथ आपको 30 जून तक टोटल पीबी आपके पर्सनल आईडी पर 25,000 होनी चाहिए। तो इसको हम चाहे जैसे लें, इसी महीने में 5,000, तो 5,000 10 पीबी करके बैठ गए पहले से ही। 5,000 10 पीबी है उसको भी हमारी आप चेक कर सकते हैं। 5,000 10 पीबी कर लिए। 5,000 की अगर हम औसत से चलते हैं तो हमको आसानी से 25,000 अचीव हो जाएगा। लेकिन जो 5,000 किसी कारणवश नहीं कर पाता, वो 3,000 करके उसमें रनर बना रहे। इसी महीने में उसको तब 5 के बजाय 3 के बजाय उसको 7 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। या 3-3 हज़ार पीबी हम करते हैं मई तक, 4 महीने में तो 12,000 पीबी होगी, तो हमको जून में 13,000 पीबी इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी बर्डन पड़ जाएगा। इसलिए अगर हम 3 के बजाय 4,000, 5,000, 6,000 पीबी करते हैं पर मंथ, तो हमारा ये 25,000 का जो टारगेट है कंपनी ने दिया है, आसानी से पूरा हो जाएगा। 5,000 पीबी का अगर हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं मित्रों, और हम प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, न्यू प्रॉस्पेक्ट के पास जाकर के प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं और वहाँ डीपी और एमआरपी पर प्रोडक्ट देते हैं, हम फिर उसी पैसे से अगले महीने की भी पीबी मेंटेन कर सकते हैं और 5,000 से 25,000 जाना आसान। दूसरा है, मई और जून के महीने में हमारी 6 डायरेक्ट लाइनें वो जिनकी पीबी 10,000 होनी चाहिए। अब ये 10,000 जो पीबी होनी चाहिए, यानी हमको मई और जून में किसी भी हालत में हमारे 6 लाइनों की पीबी 10,000 हो, यानी 60,000 पीबी हमारे 6 लाइनों से मई और जून में हो। वो लोग कहते हैं अगर इसको पहले आप पहले कर लेंगे कोई मत, इसको हमको मई और जून महीने में ही करना है। बहुत सारे लोग तभी कर ले, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने जो बाउंडेशन दिया है 6 लाइन की पीबी 10,000, वो देखिए चाहे नए लोगों से चाहे पुराने लोगों से एक अच्छी जो है कि इसमें सुविधा मिल गई। पिछली बार जो है 60,000 पीबी हम लोगों को जब मलेशिया गए थे, तो अपनी डायरेक्ट लाइन से 6 लाइनों से 10,000 पीबी करना था। अब की बार आपके डायरेक्ट जो हो, नए हो या पुराने, पिछली बार हम लोग नए लोगों के द्वारा 10,000 पीबी कराई गई थी। अब की बार जो 6 लाइन से 10,000 पीबी जानी चाहिए, उसमें टोटल नए लोग से भी जा सकती है, टोटल पुराने लोगों की पीबी जा रही तब भी कैलकुलेट है, नए पुराने लोगों को मिला करके 10,000 पीबी जा रही है तब भी आप क्वालिफाई होंगे। और सबसे बेटर बात यह है कि यदि आज इसी फरवरी महीने में ही हम 10 लाइन लगा लें और 1,000 पीबी कर लें, उनको प्रमोट करें, तो अगले महीने में 10 में 6 लोग अगर भी हमको सक्रिय मिलते हैं, तो उन 6 लोगों के साथ मिलकर के उनकी टीम को डेवलप करें, प्रॉस्पेक्ट करवाएं और उनको इस महीने में अगर हम 6 लोगों को लेते हैं, 10 लोगों को लेते हैं और 1,000 पीबी कराने के बाद अंतिम तक उनसे कहें 4 लोगों को और लाइए, 5,000 पीबी करवाएं, तो हमारी 30,000 पीबी होगी। जब 30,000 की पीबी रेशियो चलता है और मई जून के महीने में इसको उन्हीं लोगों को लेकर के चलते हैं जो भी नए लोग हैं, तो 60,000 पीबी नए लोगों की टीम से 6 लाइन से जाएगी तो 1,30,000 पीबी होगी। अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे 2,10,000 पीबी होती है। अगर आज जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, आज की तारीख में, आज जो है कि 16 फरवरी है, आज भी आदमी कोई जुड़ करके इस प्लान को करके अगर उसके अंदर जुनून है, वो मलेशिया जा सकता है और 15 अक्टूबर को मलेशिया में वो मिल सकता है हम लोगों के साथ। तो एक अंदर जुनून और एक जज्बा होना चाहिए। और तीसरा प्लान है, तीसरी शर्त है इसमें कि 2 लाख पीबी न्यू आईडी से, नए मेंबर से होनी चाहिए। और 2 लाख की जो पीबी है वह जरूरी नहीं कि आपके डायरेक्ट लाइन्स की नई ज्वाइनिंग से ही हो, किसी भी लाइन आपके डेप्थ में कोई 50वें जनरेशन में भी कोई व्यक्ति अगर फरवरी से लगा करके नई ज्वाइनिंग जो तुलना की गई है, जो गणना की गई है नई ज्वाइनिंग की, वो है 1 जनवरी से 2023 से जो व्यक्ति जुड़ा है वो भी नई ज्वाइनिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, तो जनवरी महीने में जो पीबी किया जनवरी 23 में, वो पीबी कैलकुलेट नहीं की जाएगी। यानी जनवरी का जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी पीबी जो 1 फरवरी से 30 जून के बीच होगी, वो सारी की सारी पीबी हमारे मलेशिया ट्रिप में 2 लाख में काउंट की जाएगी। और इसमें कट ऑफ है और 6 लाइन वाले में कट ऑफ नहीं है। अगर इसमें आपके नीचे कोई मलेशिया के लिए विजन बनाया और काम कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, जहाँ पर है वो जिस जनरेशन में है
वो अपने के उसके नीचे की जितनी भी नई ज्वाइनिंग होगी वो कैलकुलेट नहीं होगी। ये 3 शर्त है, इस पर हम फोकस करके आराम से हम मलेशिया जा सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि हम लोग पीबी के आधार पर आसानी से, नियम यही है कि हम प्रतिदिन 2 से 3 जगह पर प्रॉस्पेक्ट करें, हम चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे हम पार्ट टाइम में, चाहे हम फुल टाइमर हों। अगर फुल टाइमर हैं, हमको 5 दिन, 1 दिन में 5 छोटी मीटिंग करना है। प्रतिदिन हम अगर अपने प्लान को बनाएं, और मित्रों जैसा कि हर व्यक्ति कहता है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अगर ईमानदारी से कहा जाए, अपनी डायरी आप दिखा करके बात कीजिए, तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, हमारा रॉ मटेरियल होता है सूची। सूची बनाना, डायरी मेंटेन करना। हम किसी से मिलते हैं, प्रतिदिन नाम को ऐड करते हैं, और उसी में किसी न किसी को मैं कॉल करके टाइम, पहले हम टाइम लें और उनके घर जा करके प्रॉस्पेक्ट करें। अगर ईमानदारी से कहा जाए, इसमें अगर जो भी लोग जुड़े हैं, उसमें अगर 100% अगर कहा जाए, 98 लोग हैं हमारे पास, तो मैं बताऊं कि इसमें से 50 से 60 लोग ऐसे होंगे जो आज तक डायरी नहीं बनाए होंगे और सूची नहीं बनाए। मैं अपनी ही बात करूं, मैं सुनता था मोबाइल में मेरे 2000 नंबर हैं, मोबाइल में नंबर है, बताया जाता है कि मोबाइल के नंबर से आप किसी को दिमाग में नहीं आएगा कि हम किससे बात करें, कब बात करें। लेकिन आप वही चीज अगर आप अपने डायरी मेंटेन करते हैं, सूची बना लेते हैं, आप उसमें टिक करते हैं, आप 5 लोगों को कॉल किए, 5 लोगों से समय लिए, डेट दिए, और आपने जो है कि उन 5 लोगों से मिल लिया, तो आप इस पर टिक कर दिए। उन 5 में कितने लोग एक्टिव हुए, 1 लोग या 2 लोग, 3 लोग जो एक्टिव हुए, उनका नाम सेलेक्ट करके अगर उनको आपने प्रोडक्ट दिया, तो उनको एक अलग से सूची बनाइए, आप उसमें उनको नाम डाल दीजिए, कितनी तारीख को हमने उनको प्रोडक्ट दिया, उनको फॉलो अप कीजिए, आपके कंज्यूमर हो गए। अब उस कंज्यूमर को हम फॉलो अप कर रहे हैं, और जो ही वो आगे बढ़ता है कंज्यूमर, अगली बार वो प्रोडक्ट को हमसे अगर इनवाइस करता है, मांगता है, तो हम उस व्यक्ति को तब हम थोड़ा सा प्लान दे दें और उसको बना दें डिस्ट्रीब्यूट, और हम उसका कार्ड बनवा दें, छूट का लाभ बता दें। और जब 1 बार 2 बार वो व्यक्ति अगर ले लेता है और छूट के साथ अपनी आईडी पर लेता है, तो हम उनको जो है कि वहीं से ला करके हम उसको नेटवर्कर बनाए, यानी उनको प्रोडक्ट फ्री करने का तरीका बताएं, और इस स्टेप से चलेंगे तो एक हम ला देते हैं, पूरे प्लान को दे देते हैं, आप इसको खाएंगे तो ये फायदा होगा, आप इसको बताएंगे तो आप मेरे करोड़पति बन जाएंगे। इतना ओवर हम लोड दे देते हैं कि आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, अरे कहाँ मैं जोड़ूंगा, किसको जोड़ूंगा, तमाम बातें आ जाती हैं। अरे ये जोड़ने वाली कंपनी है, जोड़ना भी पड़ेगा, तमाम बातें आ जाती हैं। पहले कंज्यूमर बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, फिर जा करके हम उसको नेटवर्कर बनाए, निश्चित एक हमारा सपना आसानी से पूरा होगा। लेकिन मुख्य बात है, आज जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मेरा निवेदन है सबसे, आज आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखिएगा। और मैं अपनी फाइल दिखा रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ। मेरे पास डायरी है जिसमें मैंने सूची बनाया, 1-2 नाम मैं प्रतिदिन इसमें ऐड कर रहा हूँ, और उसमें से 2-3 लोगों को 3 बजे स्कूल बंद होने के बाद मैं ग्रुप में भी मीटिंग डालता हूँ, जाकर के होम मीटिंग, जहाँ भी घर पर जाएंगे, जिस भी कंडीशन में है, 10 लोगों 5 लोगों को बुला करके बात करता हूँ, कोई न कोई 1-2 ज्वाइनिंग करूंगा, कुछ प्रोडक्ट निकालूंगा, तभी घर आता हूँ। और हम लोगों ने दिन मीटिंग किया था कि जिस दिन अगर हम कहीं प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो उस दिन खाना नहीं खाएंगे। अगर ये संकल्प आज ले लीजिए, तो जो भी मलेशिया चलने का विजन बनाए, उनका विजन पूरा हो जाएगा। मित्रों, किसी कारणवश अगर आज हम कहीं प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर पाए, हम मनुष्य हैं, मनुष्य में हमारे घर में समस्याएं हो सकती हैं। अगर आज हम किसी भी कारणवश अगर आज प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर पाए, कल हम आज की तुलना, आज जिसे हमको 2 करना था, कल हम 4 कर देंगे, कल हम 5 प्रॉस्पेक्टिंग करके तब हम अपने विजन को पूरा करेंगे। चलिए हम खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता कर लेंगे, स्पर्ला खा लेंगे, बुरंजी पी लेंगे, और कुछ जूस पी लेंगे, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। अगर ये बात जिस दिन दिमाग में आ गई कि आज हमको खाना खाना है, प्रॉस्पेक्टिंग करना है, और प्रॉस्पेक्टिंग करना है तो खाना खाना है, खाना खाना है तो प्रॉस्पेक्टिंग करना है। और जब पेट की बात आ जाएगी, निश्चित है कि हम अपने संकल्प को टूटने नहीं देंगे, कहीं न कहीं प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे। और इस संकल्प के साथ जो प्रतिदिन कर रहा है, बहुत लंबा टारगेट नहीं है, 6 महीने का टाइम है। अगर आप टीम डेवलप कर लिए,
अभी पहले महीने में 40,000 का औसत जाता है पीबी का, 40,000 पीबी अगर होती है, 40-50 2 लाख पीबी होती है। लेकिन कोई पौधा जब पहले पैदा होता है, 1-2 पत्ता होता है, बाद में बढ़ता है, बाद में बढ़ता है, बाद में बढ़ता है, शाखाएँ निकलती हैं और एक समय देखिए उस पौधे में इतनी ज़्यादा शाखाएँ, पत्तियाँ, वो कम से कम अगर उसका देखा जाए क्षेत्रफल तो वो 400-500 वर्ग फीट में ही हो जाता है पौधा। लेकिन जब वो जमता है तो उसी दिन उसमें नहीं होता है। हमारा फरवरी का महीना है, इसमें हम 10-15 ज्वाइनिंग नई डाल लें, नए जो है प्रोस्पेक्टिंग कर लें, एक आधार बना लें, उनके साथ हम काम करेंगे। इस महीने में अगर 10,000 ही पीबी हमारी नहीं हो गई और हमारे 10-15 लोग नए जुड़ गए, हम उनके साथ अगर वर्क कर रहे हैं, मार्च महीने में उनके माध्यम से हम छोटी-छोटी मीटिंगें करा करके उनके नीचे हम जो है कि 6x6 की लाइन जो है, अगर उतना भी नहीं कर पाते हैं, उसमें अगर 50% भी करते हैं, तो हमारा मई और जून महीने में आसानी से 60% पीबी होगा मित्रों और हम आसानी से अपने इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और जिसके मन में जिसके मन में संकल्प आ गया, वह निश्चित है कि इस विजन को पूरा कर लेगा। और हम थोड़ा-सा बताएँगे अपनी सोच पर। अभी हम कहते हैं कि हमको सोच बनानी चाहिए। सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सोच तो वो भी बनाते हैं, जो चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, जो छिनैती करते हैं, सोच तो उनकी भी होती है। सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड माने सकारात्मक सोच हम अगर लेकर चलते हैं, तो हम उस पर अगर निरंतर काम करते हैं और दूसरा हमारा होना चाहिए सपना। सपना जो हमारा होना चाहिए वो अमीरी का सपना होना चाहिए। सपना हमारा जो है सजीव सपना होना चाहिए। ये सपना नहीं कि अगर हम इस पैसे को पा गए तो हम प्रयोग करेंगे। उसको हम गलत रास्ते पर भी प्रयोग कर भाई जो आज गलत का रास्ते पर जा रहे हैं, शराब है और सारी चीज़ें हैं, जुआ है, जो भी कर रहे हैं, हमको हमारा जो सपना हो वो सजीव हो, वो पॉजिटिव सपना हो, सकारात्मक सपना हो और सपना छोटा भी हो, बड़ा भी हो। छोटे-छोटे सपने की लिस्ट बनाई, हम उनको अचीव करते हुए और निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 12,000 प्राप्त करना, 12,500 फिर 1 लाख प्राप्त करना, फिर विदेश जाना, फिर गाड़ी लेना, फिर छोटी-मोटी चीज़ों को अपने घरेलू चीज़ों को धीरे-धीरे लेना, फिर मोटरसाइकिल लेना, कार लेना। हाँ, इस प्रकार से थोड़ी-सी ज़मीन लेना, फिर उस पर जो है मकान बनाना, फिर बड़ी बिल्डिंग बनाना। हमको हमेशा सकारात्मक हमारे सपने जो हों सजीव सपने हों, जिसमें जीवंतता दिखे। और तीसरा है पहला हो गया सोच, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए सकारात्मक। दूसरा हो गया सपना, सपना हमारा कैसा होना चाहिए? सपना हमारा सजीव हो, सकारात्मक हो, सजीवता हो उसमें और वो हमारे चित्र बना कर के हम टाँगते हैं, उसको देखने पर हमारा पूरा का पूरा उत्साह प्रतिदिन बढ़ जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो हमने मनन किया, वो है सततता। सततता मतलब निरंतरता। हम निरंतर जैसे हमने बताया कि अगर हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं तो खाना नहीं खाना है। ये हमको निरंतरता की तरफ ले जाएगा और हम निरंतरता है, सततता है, सतत काम कोई करते हैं, सतत संघर्ष करते हैं। सतत माने लगातार संघर्ष करते हैं किसी भी विज़न को प्राप्त करने के लिए। निश्चित है कि हमारा विज़न हमारे सही समय पर पूरा हो जाता है। और मित्र और चौथा हिस्सा है सफलता। जब हम करेंगे, हमारा पहला हो गया कि सोच हमारा सकारात्मक सोच हो, दूसरा हमारा सपना सजीव हो, तीसरा सतत संघर्ष हो, चौथा निश्चित है कि सफलता आपका कदम चूमेगी। आज आप इस बात को नोट कर लीजिए, तीनों पॉइंट पर अगर आप चलते हैं, तो चौथा और मुख्य जो है, हमारा जो है सफलता, सफलता मिलेगी, हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति। हमारी सोच हमेशा अमीर की होनी चाहिए, सोच गरीब की नहीं होनी चाहिए और जो गरीब की सोच होती है, वो छोटी सोच और पैर की मोच कहा गया है कि अगर तुम्हारी सोच छोटी है और पैर में जैसे भी पैर मोच आ गया, देखिए कोई नस चढ़ गई, तो उस दिन शरीर का वज़न पता लगता है, हमारे शरीर कितना वज़न है, हम जानना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उस काम को हम नहीं कर पाते हैं, तो छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया है। हमको सोच अपने अमीर की रखनी चाहिए, पॉज़िटिव रखनी चाहिए। अरे! सोचने में क्या पैसा लग रहा है? अच्छी बात सोच करके अच्छा सपना बनाने में हमारा कहाँ पैसा लग रहा है। हम और जैसी हमारी संगत होगी, अगर हम अच्छे लोगों की संगत कर लिए, अच्छे लोगों के साथ में रहने लगे, अच्छी सोच पर हम बात करने लगे, अच्छी सोच को अपने दिमाग में रखने लगे, तो निश्चित है कि हम एक-एक दिन, एक-एक जौ आगे बढ़ते जाएँगे। कुछ पॉइंट्स हैं अमीर और गरीब, अच्छी सोच और जो है कि कमज़ोर सोच के लिए कुछ पॉइंट हैं।
अच्छी सोच वाले व्यक्ति हमेशा अवसर की तलाश करते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं वो अवसर की तलाश करते हैं। लेकिन जिसकी सोच अच्छी नहीं है, वो टाइम पास करने वाले हैं, वो हमेशा बहाना मारते हैं, हमेशा वो बुराई की तलाश करते हैं। कोई भी व्यक्ति मिल गया, उसको देखे और उसमें क्या कमियां हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस उस व्यक्ति की कमियों को ढूंढना, और बाद में जा करके वन बाय वन, जहां हम इसमें 1 to 1 जो है कि जा करके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वो लोग जा करके 1 to 1 जा करके उस व्यक्ति की बुराई में लगे रहते हैं। यानी अच्छाई की तलाश करता है अच्छा व्यक्ति, अमीर सोच वाला, गरीब सोच वाला बुराई की तलाश करता है। अच्छी सोच वाला, अमीर बनने वाला हमेशा जो है एक तरीका ढूंढता है किस तरीके से हम काम करें, और गरीब सोच वाला हमेशा बहाना ढूंढता है कि ये दिक्कत है, माँ बीमार है, ये है, वहाँ जाना है, शादी में जाना है। तो शादी में जाना है तब भी तो तुम कुछ कर सकते हो, कोई बीमार है दवा लेने के बाद भी तो कुछ कर सकते हो, मीटिंग में आ सकते हो। हम लोग यहाँ जो भी घटनाक्रम मीटिंग है, अगर अगल बगल में पास पड़ोस में घटनाएं, रिश्तेदारियों में घटनाएं हैं, उसको भी मैनेज करेंगे घंटे 2 घंटे, और अपने विजन पर भी जाएंगे। और अगला है, हम क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, हमको पहले किसी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, पहले उसको देखें, उसकी समस्याएं क्या हैं, कैसी हैं, हम उसके हिसाब से बोलें, ना कि हम फट से कुछ बोल जाए। तो जो अच्छी सोच वाले होते हैं, जो अमीर सोच के होते हैं, वो कोई बात सोच करके परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, और जो गरीब सोच के होते हैं, वो बोल करके तब सोचते हैं, जो भी मुख से निकल गया बोल गए, तब उस पर दिमाग लगाया, अरे मैंने सही नहीं बोला। समय और अमीर सोच के व्यक्ति अपने 24 घंटा हर व्यक्ति को मिला है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे अन्वेषक हो, आविष्कारक हो, चाहे युवा ताश खेलने वाले, हर व्यक्ति को 24 घंटे का ही समय मिला है। लेकिन अच्छी सोच वाले अपने 24 घंटे को इस प्रकार से मैनेज करते हैं, अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं। और जो गरीब सोच वाले होते हैं, वो कहीं भी पेपर में पढ़े, वहाँ हीरो हीरोइन, क्रिकेट की चर्चा, किसी की बुराई की चर्चा, वो भी अपने समय को खर्च कर रहे हैं। वो अच्छी सोच वाले समय को इन्वेस्ट करते हैं, गलत सोच वाले अपने समय को खर्च करते हैं। अगला है, जो अमीर सोच के है, आप अपने क्रोध क्रोधेन जयते, क्रोध आने पर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो शांत स्वभाव का होना आगे बढ़ने का द्योतक है, और झगड़ालू स्वभाव होना उलझ करके पूरी लाइफ को खत्म करना। यानी शांत स्वभाव का होना हमारी अच्छी सोच है, अमीर की तरफ ले जाएगी। झगड़ालू स्वभाव है, हम हमेशा अटके रहेंगे और अपने पथ से भटक जाएंगे। तो हमको अटकना और भटकना नहीं है। आगे है, अमीर इतिहास बनाता है, गरीब इतिहास पढ़ता है। अच्छी सोच वाला हमेशा जो है कि पैसा पैदा करता है, पैसा बनाने की पैसा पैदा करने की मशीन लगाता है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे जो भी इन्वेस्ट हो, वो इन्वेस्ट करता है। तो कमजोर सोच वाला जा करके वहाँ पर काम करके अपनी रोजी रोटी को चलाता है। और अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, अच्छी सोच वाले, वो रोज पढ़ते हैं, वो रोज पढ़ते हैं। ऑल लीडर इज रीडर, ऑल लीडर इज रीडर, बट ऑल रीडर इज नॉट लीडर। तो कुल मिला करके जो व्यक्ति पढ़ता है, हर व्यक्ति पढ़ता है, एक लीडर भी पढ़ता है, जो पढ़ता है वो लीडर होता है। लेकिन सारे लीडर, ऑल लीडर इज रीडर, सभी पढ़ने वाले लीडर होते हैं, तो सब लीडर नहीं होते। तो हम अगर जिस विजन में है, हमारे डिएक्शन में बहुत सारी किताबें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, मोटिवेशनल किताबें हैं। अगर हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ अगर उसको पढ़ते हैं, तो निश्चित बढ़ते हैं। और जो गरीब वाले सोच वाले होते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, तो टीवी देखेंगे और टाइम पास करेंगे। अगला है, हम दूसरों की तारीफ करते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है मित्रों, हम सामने वालों की तारीफ कर दें, एक बार 2 बार तारीफ कर दें, तो वो निश्चित को हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसका जो है कि आकर्षण हमारी तरफ हो जाएगा, और हमारी बात को मानने के लिए पूरा प्रयास करेगा। और गरीब सोच वाले, अगर कोई भी आगे जा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा कर, उसको देख करके जलते हैं कि कैसे क्या करें। आज दुनिया की सबसे बड़ी जो है समस्या क्या है, लोग अपने दुख से दुखी उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। तो ये जलने वाली सोच है, जो दूसरे के सुख को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके अंदर एक आग लग जाती है, और दूसरे को नष्ट करने के लिए अपने पूरे टाइम को अपने को ही नष्ट कर लेते हैं। और बदलाव, अच्छे लोग हमेशा बदलाव को स्वीकार करते हैं, और जो परंपरावादी होते हैं, जो धर्मांधता की तरफ होते हैं,
जो परंपरा जो कि रूढ़वादी की तरफ होते हैं, वो अपने में बदलाव नहीं चाहते हैं। अब अंतिम बात एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगा। बदलाव जरूरी है मित्रों। एक समय था अम्बेस्टर कार की, एक समय था एलईडी टीवी की, एक समय था जो है कि वीडियो वीडियो जो पिक्चरें चलती थी। बदलाव हुआ, लेकिन आज गुणवत्ता, चाहे एवर रेडियो हो, चाहे कार हो, उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं आई। लेकिन उससे अच्छी चीजें, उससे फास्ट चीजें हमको मिलती गई, और वो धीरे धीरे करके छूटता गया, और जो उसको पकड़ कर बैठा वो आज वहीं पर रह गया। जो बदलाव के साथ अपने को चेंज किया और एक्सेप्ट किया, वो आगे बढ़ा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक सुगर जो जानवर होता है, उसको एक बार मिला कि आपको स्वर्ग ऐलान कर दिया गया, आपको स्वर्ग में जाना है। तो बड़ा खुश हुआ, वो स्वर्ग जाने लगा। तो जब आधी दूर पर पहुंचा, बताया कि अच्छा बताइए, वहां पर बढ़िया मिलेगी? नहीं, गंदा तालाब, गंदी मिट्टी मिलेगी जहां पर हम लोटे पोटे। तो ले जाने वालों ने बताया कि भाई, स्वर्ग में तो इस प्रकार के गंदे स्थान नहीं है, यहाँ पर कीचड़ हो, दलदल हो, और वहां पर आप लौट सके। हाँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। वो वहीं से वापस लौट आया। यानी वो व्यक्ति चाहे अच्छी से अच्छी चीजें हमको मिलने वाली, लेकिन हम अपना अपना बदलाव नहीं करेंगे, अपना संकल्प नहीं लेंगे, तो हम अपने विजन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने हमको इतनी देर तक सुना, झेला। इसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी पार्टिसिपेंट हमारे राजेंद्र पटेल सर के लिए। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार जानकारी आज हम लोगों को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मलेशिया की बहुत सारी बातें आपने हम लोगों को बता दिया। अब इसी पे हम लोगों को काम करके 100%